वीडियोस बढ़ रही हैं, वीडियोस अपलोड हो रही हैं, सवालात बढ़ रहे हैं कि अब तो स्टेज पर चले गए, वहाँ पर किसी ना किसी तरह से स्पीच दे रही, तो उसके बाद क्या होगा? क्या हमारी कम्युनिकेशन ठीक हो जाएगी? देखो, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रेट जो होता है ना, इसको दूर करना बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। मुश्किल इस तरह क्योंकि हमारे ब्रेन को हमने बहुत ज़्यादा बार कहा है कि यू कैन नॉट डू दिस, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप तो 10 लोगों के सामने बात ही नहीं कर सकते, आप तो कभी स्पीच दे ही नहीं सकते। तो ये इस तरह से ट्रेन हुआ कि ये आप कभी कर ही नहीं सकते। ऐसा आसान इस लिहाज से है कि आपने फर्स्ट स्टेप लिया, मेरा वीडियो देखकर आपने कहा कि आज मैं क्लास में जवाब ज़रूर दूंगा। टीचर ने कहा इस सवाल का जवाब दो, तो मैं हाथ ज़रूर खड़ा करूँगा। और टीचर ने कहा कोई इस लेसन को क्या इलाबोरेट करेगा, तो आपने हाथ खड़ा करके कहा मैं करूँगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप ये है कि हमारा डाइस इंचार्ज आया क्लासरूम में, उसने कहा कल मॉर्निंग असेंबली पे कौन प्रेजेंटेशन देगा इस क्लास में से, तो आपने हाथ खड़ा करके कहा मैं दूंगा। इस चीज़ से भी बहुत ये होता है कि आप जब अपने आप को इस कंफर्ट, जो आपने कंफर्ट बनाया था कि मैं नहीं कर सकता यार, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अब आप इससे बाहर निकलकर अनकंफर्टेबल जोन में जा रहे हो कि मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, तो ये ब्रेन को थोड़ा सा वो हल्का टिच देता है कि तू मतलब इस कंफर्ट से अब तो बाहर निकल। और ब्रेन को अनकंफर्टेबल जोन में डालना ही प्रोग्रेस होती है, यहीं से प्रोग्रेस शुरू होती है हमारी। लेकिन ये बात यहीं पे नहीं ख़त्म होती है। अब जो शुरू होगा खेल वो ये है कि आपके बैक हेड में ये चल रहा है कि अगर कोई हंसेगा तो, अगर मेरी टांगे कांप रही होंगी और किसी ने देख लिया तो, ये जो हमारा सेक्रेटरी साहब है ये बातें बनाने में बड़ा आदमी है, इसने कुछ इधर उधर बोल दिया फिर, और जो आगे लोग हैं उनमें से किसी ने कुछ बोल दिया तो, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। क्योंकि मैंने ये खुद चीज़ ये एक्सपीरियंस की है, ये सब चीज़ें चलती रहती। इसलिए मैं कहता हूँ कि खुद को अनकंफर्टेबल जब तक आप नहीं अनकंफर्टेबल जोन में नहीं डालोगे तब तक आप प्रोग्रेस आपकी शुरू नहीं होगी। अब बात यहाँ पर यह है कि इसके बाद क्या होगा। प्रेजेंटेशन दिया आपने, यहाँ पर भी खेल नहीं रुका। अब आपको ये काम करना है, आपको जो ये होता है ना अपना एनवायरनमेंट, सोसाइटी में कहीं पर कोई गैदरिंग जमा है, वहाँ पर सब लोग बात कर रहे हैं, आप जाकर सुनो, सिर्फ सुनो और ऑब्जर्व करो कौन क्या बोल रहा है। और उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जिस इंसान की बात से पड़ा, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखो, वो किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज शो कर रहा था, ठीक है। उसके बात करने का तरीका कैसा था वो ऑब्जर्व करो। फिर उसकी कॉपी करना, थोड़ा सा कॉपी करना शुरू कर दो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कॉपी नहीं बनना है लेकिन थोड़ी सी कॉपी। अब उसके तरह से आप अपनी कैटेगरी के लोगों में जाओ, जो आपके लोग हैं आसपास, जो आपकी एज के लोग हैं, वो कहीं पर जमा है तो आप जाकर कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दो, बहुत बड़े इम्पैक्टफुल तरीके से। क्योंकि आप इंट्रोवर्ट है मुझे पता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे बोलेंगे, लेकिन बोलना ज़रूर बोलना है उनके साथ। और आपके चेहरे पर कोई वो रंग भी नहीं डलने चाहिए, ठीक है ना। कई लोग लाल हो जाते हैं बात करते, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बोलना शुरू कर दो, और कॉपी ही तो करनी है, करना क्या है। वहाँ पर आप नोटबुक लेके गए थे, स्क्रिप्ट लेके गए थे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप नोटबुक ना ले जा सकते गैदरिंग में। यहाँ पर आप कॉपी करो, सिंपली कॉपी कर दो किसी की भी, बस उसकी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करो जिसको आपने देखा, यहाँ पर यूज़ कर दो। उसके वर्ड्स नहीं यूज़ करने, वर्ड्स तो आपने यूज़ करने, लेकिन बॉडी में हंसना है, थोड़ा सा ह्यूमर यूज़ करना है, ठीक है। इस चीज़ से ये होता है कि अगर कोई इसमें स्ट्रेंज भी होगा, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है कि स्ट्रेंज का रिएक्शन क्या रह रहा है, उसका रिएक्शन आपको कैसा लग रहा है जो स्ट्रेंज पर्सन है। और इससे भी आप थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन में जाते हो। और बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मैं कहूँगा, आपको फ़र्क 0% पड़ना चाहिए कि उसको कैसा लग रहा है, इसको कैसा लग रहा है, ये पहले ही ठान लेना है। अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, आपको किसी की बात से 0% फ़र्क पड़ना चाहिए। देखो, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ना जाने क्या क्या कमेंट्स आते हैं लोगों के। कभी कभार तो मुंह से कोई बात ऐसे ही निकल गई जोश में, तो लोग उस पर भी कमेंट्स कर देते हैं। जब हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, इतनी दुनिया हमें देखती है, बहुत सारे लोग देखते हैं और वो कमेंट्स करते हैं, तो हमें फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है उनके कमेंट्स का। मैं तो अब देखता भी नहीं हूँ कमेंट्स लोगों के, तो हमारे पास इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं होता है। इसीलिए, और आपको भी इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो आप जाओ, बोलो, स्कूल में टाइम मिले, जहाँ पर भी आपको एक क्या बोलते हैं, मैंने एक बहुत अपने मेंटोर से सीखा है ये
कि हर एक जो टास्क होता है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। अगर टीचर का टास्क ये है कि मैं कल प्रेजेंटेशन दिलाऊंगा हर स्टूडेंट से, तो आप एक अपॉर्चुनिटी समझकर इसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। किसी गैदरिंग में सब लोग बोल रहे हैं या किसी ने बोला, आपको ऐसा लगता है, आप ये भी अपॉर्चुनिटी समझ कर वो, हाँ इसमें ऐसा नहीं, ये ठीक है, आप इनकार कर दो, वो सही भी बोला आपने, नहीं क्यों नहीं, इसको एज आप अपनी राय दे दो और बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से बोलो। इससे ये होता है कि जितनी आप अपॉर्चुनिटी उसको ग्रैब कर लोगे उतना ही आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बनोगे, एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान बनोगे, क्योंकि कम्युनिकेशन से हमारे लिए रास्ते खुलते हैं बहुत ज़्यादा। ये स्टेप 3 है तुम्हारे लिए, स्टूडेंट जो है कम्युनिकेशन स्किल का, उसके लिए स्टेप 3 है कि वो आज के बाद इन स्टेप्स को फॉलो करे। स्कूल में जाए, वहाँ पर बोले, गैदरिंग में जाए, वहाँ पर देखे, ऑब्जर्व करे और फिर उस चीज़ को कॉपी करना शुरू कर दे। मैं कल आपको अपना एक वाक़या सुनाऊंगा जो मैंने स्कूल में किया था, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा पुश मिला था। और उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स आने चाहिए, ताकि हमारी ये फैमिली बढ़ जाए, यूट्यूब की फैमिली।